भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जिक्र कर रहे हैं, उनकी सरकार में रहते क्या कुछ काम हुए थे और क्या कुछ घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया था। वो पहले वाले घोषणा पत्र भी हमारे पास है। फीजी ऐसा लग रहा है ये चुनावी मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही बनता है 2019 और 2014 में जो वादे किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र भाजपा ने किया था, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। पूछेगा इनसे सवाल। बिल्कुल वो पूरी कर चुके हैं। बहुत जितना लाभ किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उतना लाभ आज तक के इतिहास में ना हो पाया है, ना आगे कोई पार्टी कर सकती है। यहाँ पर भाजपा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने समय में 5-5 रुपए के चेक किसानों को राहत के तौर पर दिए थे, फसलों का मुआवजा दिया था। तो फिर ये 7 गारंटियां क्या ये भी जुमला ही है सिर्फ? आप बात कर रहे हैं कि 5 रुपए का जो चेक है, 10 रुपए का जो चेक है, वो किसान के खाते में आ सकता है। फसल 5 रुपए और 10 रुपए से बीजी नहीं जाती। ये संदीप टेका जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम कांग्रेस और बाकी पार्टी के लोग भी जानते हैं। किसानों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ही अत्याचार करवाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा ही किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया है। ठीक है सतीश जी, ये पहली डिबेट ऐसी देख रहा हूँ कि अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा का नेता कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है तो कांग्रेस का प्रवक्ता बड़े शालीन तरीके से उस बात को सुन रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने उनका जो मैनिफेस्टो है वो कॉपी कर लिया है। तो दोनों प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछेगा किसने किसका घोषणा पत्र कॉपी किया है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं चुनावी स्पेशल मूड हरियाणा का। और आज मूड हरियाणा में हम बात करेंगे तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर। घोषणा पत्र में क्या कुछ चुनावी वादे किए गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद है। कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव और टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा, उनके साथ पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, सवाल जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहला जो सवाल वो बनता है कि जो चुनावी वादे किए जाते हैं इन चुनाव में घोषणा पत्र के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए, वो कितने खरे साबित होते हैं, ग्राउंड लेवल पर कितने वो वादे पूरे हो पाते हैं। क्योंकि 2019 में तमाम पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए थे। भाजपा ने 2019 में जब सरकार बनाई थी उससे पहले बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन क्या वो वादे पूरे हो पाए या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र हम चलेंगे। हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, आपके साथ कांग्रेस के संदीप टेका जी मौजूद है। उनसे पहला सवाल लेना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जो कांग्रेस की 7 गारंटियां निकल कर आई हैं, उनका क्या कहना है इस 7 गारंटियों को लेके? क्या कुछ मायने हैं और क्या 7 गारंटियां वो पूरी होंगी? पूछेगा। देखिए, हमारे अतुल वर्मा जी ने आपसे सवाल पूछा है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है 7 वादे विकास के वादे, तो कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसको लेकर क्या है? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर उनको मजबूरी बढ़ाने का काम, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात है, तो 2,000 रुपए मासिक देने का वादा किया है, चाहे गैस सिलेंडर की बात है, चाहे फ्री बिजली देने की बात है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भी वादा करते हैं उसको मान लें। अतुल जी, इन्होंने बताया कि जो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो वादे भी गिनवाए हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो या बुजुर्गों की बात हो या खिलाड़ियों की बात हो, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसको पूरा करेंगे। और कह रहे हैं कि जब 2019 का घोषणा पत्र था उसकी तर्ज पर हालांकि 2024 के ये चुनाव चल रहे हैं, उसको पूरा करने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा करने का दमखम दिखाया है। ये अब देखने वाला वक्त बताएगा कि जब हरियाणा प्रदेश में चुनाव होंगे और सरकार किसकी बनती है और उन संकल्प पत्र को कितनी जल्दी से पूरा किया जाता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, रफ्तार पकड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव, रैलियों के चुके हैं। तो इन घोषणा पत्र पर कितनी जल्दी काम होता है, क्योंकि घोषणा पत्र बड़ा होता है और जनता यानी कि जो प्रदेश की जनता होती है उस घोषणा पत्र को लेकर जुटती है, और क्योंकि वादे जो सरकार करती है वो कब वो वादे पूरे होंगे ये देखने वाला दिलचस्प रहेगा। अशोक जी, मैं आऊंगा, बहुत सारे सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जिक्र कर रहे हैं, उनकी सरकार में रहते क्या कुछ काम हुए थे और क्या कुछ घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया था। वो पहले वाले घोषणा पत्र भी हमारे पास है, हम पूरा जो विश्लेषण है वो कर आए हैं।
टोहाना चलेंगे। सतीश अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारे पीटीसी संवाददाता, उनके साथ दो मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो बताइएगा, आपके साथ कौन सी पार्टी के प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और पहला सवाल, पहली प्रतिक्रिया उनसे यही लीजिएगा कि जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुए हैं, जो वादे किए गए हैं, कितने वादे पूरे किए जाएंगे, वो पूछेगा। हाँ, बताइए कि जो जी वादे किए गए हैं, क्या वो समय पर पूरे कर पाएंगे वादे? भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी वादे नहीं, संकल्प करती है, संकल्प लेती है, गोल करती है और उसको संकल्प को पूरा करके दिखाने का काम करती है। हमारे जितने भी हमने आज तक वादे किए हैं, जितने भी आज तक हमने संकल्प लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने वो उनको पूरा करने का काम किया है। जैसे धारा 376 हटाने का काम हो, राम मंदिर बनाने का काम हो, ओबीसी समाज को समान दाव देने का काम हो, जैसे कि हरियाणा में ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री देकर के ओबीसी समाज के मान और सम्मान को बहुत ही बढ़ाने का काम किया, जिससे ओबीसी समाज में बड़ी खुशी की लहर है। और पहले इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें लगता है कि हमें कोई मान सम्मान देने वाली पार्टी कोई हरियाणा व देश हित में कार्य करती है। जी, ऐसा लग रहा है ये चुनावी मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही बनता है, 2019 और 2014 में जो वादे किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र भाजपा ने किया था, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, तो पूछेगा इनसे सवाल, कब करेंगे किसानों की आय दोगुनी? तो आप बताएंगे कि ये 2014 में जो वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, क्यों अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? बिल्कुल वो पूरी कर चुके हैं। बहुत जितना लाभ किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उतना लाभ आज तक के इतिहास में ना हो पाया है, ना आगे कोई पार्टी कर सकती है। अभी हमारे नायब सैनी जी ने 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का जो अभी निर्णय लिया है, और एमएसपी पर ही 24 फसलों की खरीदारी हुई है, और जो किसान को हर खेत में पानी पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का जो कार्य किया है, गरीब किसान को पेंशन देने का जो काम किया है, वह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अदरवाइज की कोई और पार्टी जो है, पहले क्या होता था, मुआवजे के इनाम पर 5-5 रुपए के चेक, 10-10 रुपए के चेक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार में बांटे थे, किसानों का मजाक उड़ाया था। यह भारतीय जनता पार्टी ने हर एक फसल के मुआवजा भी टाइम टू टाइम दिया है, वह किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया है। ठीक है सतीश जी, आपके पास आएंगे, अशोक यादव के पास चलेंगे। अशोक जी, यहां पर भाजपा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने समय में 5-5 रुपए के चेक किसानों को राहत के तौर पर दिए थे, फसलों का मुआवजा दिया था, तो फिर ये 7 गारंटियां क्या ये भी जुमला ही है सिर्फ? देखिए, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने 5-5, 7-7 रुपए के चेक दिए। आप कह रहे हैं कि सबका साथ विकास को लेकर के सवाल पूछा है भाजपा ने, आपके ऊपर आरोप है। तो मैं ज्यादा न करते हुए, जब सत्ता पक्ष अब पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, तब तो उनको किसानों की एमएसपी कभी याद नहीं है। तो किसान आंदोलन पर उनकी मांग क्या थी? मुख्य मांग थी कि एमएसपी का कानून है। आज हमारे कार्यवाहक सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस चीज का श्रेय लेते हैं कि हमने 24 फसलों पर एमएसपी दी, जबकि 10-12 फसलों पर तो उन्होंने अभी पिछले महीने ही घोषणा की एमएसपी करने की। उससे पहले जो फसलें थी, मैं यहाँ एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, कभी कभार अगर बिका है तो गेहूं ही एमएसपी पर बिका है, धान भी कभी एमएसपी पर नहीं बिका। उसके बाद आप चाहे सरसों है, कोई भी दालें हैं, कभी हमने यहाँ पर एमएसपी पर नहीं देखी, चाहे मूंग की खेती है, उड़द की खेती है। दूसरा, 10 फसलों में यहाँ कोकोनट को, नारियल को, खोपा को भी दिया है। मुझे तो लगता नहीं कि हरियाणा में कहीं खोपे की फसल भी होती है। अब बिना मतलब का श्रेय वो लेना चाहते हैं, तो अपनी उनकी सरकार है, वो जैसा मर्जी। और रही बात 2-2, 4-4 रुपए के जो चेक की वो बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि एक परिवार का बहुत बड़ा मुश्तरका खाता होता है जमीन का, उसमें क्या होता है कि किसी भाई के हिस्से में, किसी खेत में या किसी मुरब्बे में मुश्किल से 2 मरले 4 मरले जमीन आती है। अगर उसको 6,000 का या 10,000 का नुकसान मिल रहा है, तो उसके हिस्से में 5 या 10 रुपए भी आ सकते हैं।
वो क्योंकि संयुक्त परिवारों की थी। लेकिन आज भाजपा जनता पार्टी ने क्या किया, उनको बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ा दिया, परिवार में फूट डालो, राज करोगे। अशोक जी जी, अतुल जी, अशोक जी, मैं बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल संदीप जी की बात सुनी और ये डिबेट जनता भी सुन रही है जो मूड हरियाणा का है। आप बात कर रहे हैं कि 5 रुपए का जो चेक है, 10 रुपए का जो चेक है वो किसान के खाते में आ सकता है। फसल 5 रुपए और 10 रुपए से बीजी नहीं जाती, ये संदीप टेका जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम कांग्रेस और बाकी पार्टी के लोग भी जानते हैं। मैं एक बार आपके पास आऊंगा अशोक जी, सतीश अरोड़ा के पास चलना चाहेंगे। सतीश जी, यही सवाल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है, उनसे भी पूछेगा। 7 गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने वक्त में तो 7-7 रुपए के चेक किसानों को दिए थे, तो फिर ये कैसा सम्मान था अपने वक्त में? कांग्रेस सरकार थी उस समय, ये बातें कहाँ गई थी? जो बातें किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? एमएसपी की गारंटी की जो थी, उन्होंने कहा था, लेकिन वो 7 साल तक जो उस भाई को संभाल के रखा गया। ऐसा है सतीश जी, जो कांग्रेस के समय में आप पूरे 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का उठाकर देखें, कहीं भी कभी भी किसानों को धरना नहीं देना पड़ा, किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ा। कोई भी आपदा आती थी, चाहे वो बाढ़ थी या कोई भी विपदा आती थी, जब भी किसान पर तुरंत प्रभाव से उनको मुआवजा मिलता था। अब तो ताजा उदाहरण है, अभी कुछ समय पहले ये बाढ़ आई है हमारे टोहाना में, आप किसानों को जाकर देखो कितना विरोध है। जाखल बेल्ट में एक तरफा बीजेपी साफ हो गई है क्योंकि उनको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली, जबकि इतनी बड़ी आपदा में तो उनको तुरंत प्रभाव से मिलनी चाहिए थी। किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन अगर विश्व के अंदर कहीं चला है तो वो चला है तो वो केवल पूरे मैं कहता हूं देश के अंदर अगर चला है तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ चला है। 800 के लगभग किसानों ने शहादत दे दी। किसान हमारे 800 के लगभग उस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, तो क्या सरकार की लापरवाही नहीं है? उनकी मांगे मानने का जो वादा सरकार ने किया था, उनके साथ वादा खिलाफी की गई, उनको पीटा गया, रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ऑन रिकॉर्ड है कि जितने भी हमारे मेन हाईवेज हैं वहां पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, बड़े बड़े कील लगाए गए। क्या कोई आतंकवादी थे? वो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारे देश का पेट भरता है, उन्हीं के बच्चे आज हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपना हक मांगने के लिए अगर हमारे देश की राजधानी में जाते हैं तो कीले लगाकर और गड्ढे खोदकर उनको रोका जाता है। वो आतंकवादी नहीं थे, वो देश के अन्नदाता है। जितना अपमान देश के अन्नदाता का भाजपा सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 10 वर्षों में उनके समय में किसान खुशहाल था। एक नारा है कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे प्रतिक्रिया ले लीजिए। सतीश जी, भाजपा के प्रवक्ता साथ ही बैठे हैं, उनसे प्रतिक्रिया भी ले लीजिए। आप बताए कि जैसे रामकुमार जी ने कहा है कि जीरी गई जहाज में और जीरी गई ब्याज में, तो इसका क्या आप कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं रामकुमार जी को ये बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं था कांग्रेस के टाइम में कि किसान अपना धरना नहीं देते थे। किसान हर मंडी के टाइम पे मंडियों में खरीदारी नहीं होती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और कोई जीरी का रेट नहीं लगता था। ये तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ही आकर के जीरियों पर रेट बढ़ाए हैं और हमारे जो एरिया में जीरी की जो फसल है वह बहुत ही ज्यादा होती है और हमारे जो किसान हैं, हमारे जो हल्के के किसान है, वो इतने खुश हैं कि उनकी जीरी जो है, उनकी जो जीरी है डबल दामों पर बिकी है जीरी। हमारे जो किसान है, किसी अच्छे किसान से, किसी समझदार पढ़े लिखे किसान से पूछ करके देखिए कि किसान का ऐसी बीजेपी सरकार है या कांग्रेस है। बीजेपी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, किसान की हितैषी पार्टी है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमेशा ही किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, चाहे वो कंडेला कांड में हमें किसानों के ऊपर लाठियां व गोलियां चलवा करके किया हो। किसानों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ही अत्याचार करवाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा ही किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया है। ठीक है सतीश जी, ये पहली डिबेट ऐसी देख रहा हूं कि अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा का नेता कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है तो कांग्रेस का प्रवक्ता बड़े शालीन तरीके से उस बात को सुन रहा है। अशोक यादव के पास चलना चाहेंगे। अशोक जी, कांग्रेस ने 7 गारंटियों का जिक्र किया है,
तो क्या इन 7 गारंटियों के मुकाबले जो भाजपा के 20 संकल्प है उनको यहां पर पीछे छोड़ पाएगी कांग्रेस, कैसे देखते हैं? और कांग्रेस के जो संदीप टेका जी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए संदीप जी, सवाल पूछा है आपने कि कांग्रेस ने अपना जो 7 वादे का संकल्प पत्र जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी को 30, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही ये वादे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये हमारे 20, उसको दोनों को कैसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा ने जाहिर है कह रही हम ये चीजें। घोषणा पत्र जहां तक मैंने तो मुझे उसमें ना कुछ घोषणाएं उनकी 2019 की घोषणा है, तो पिछले 5 वर्षों में भी आज तक पूरी नहीं कर पाए, उनको बार बार रिपीट करने का काम है। और चौधरी कांग्रेस के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है उसमें तो हर वर्ग को जोड़ा गया, चाहे किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, नौजवान युवाओं की बात हो, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की बात उसमें की गई है। अब जैसे नौजवानों के लिए हरियाणा में जो सबसे ज्यादा नौकरियां खेलों के प्रति अगर कोई सरकार ने दिया तो कांग्रेस सरकार ने दी। आज की मौजूदा सरकार में तो हमने देखा है, तो हमारे खिलाड़ी साथी तो वो अपने मेडल को भी लौटाने चले गए थे, उनके वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ दिल्ली में। और राज में या कहो या कांग्रेस राज में कहो, खिलाड़ियों को सभी प्रोत्साहन मिले, बड़े बड़े पदों पर उनकी नौकरियां नियुक्ति हुई है। और उसके बाद ये बात करते हैं हम अगर किसान के साथ इन्होंने कितने अत्याचार किया आपसे कहीं मुझे नहीं लगता कि छुपा हुआ। पिछले 1.25 साल के करीब दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चला, उसमें 700 से ज्यादा किसानों को उन्होंने मारने का ही काम किया। उनकी मांग क्या थी? एक मेन मांग थी एमएसपी, हमें एमएसपी का कानून दिया जाए, हमारी फसलें एमएसपी पर दी जाए, तो मंडियों में शोषण होता है। और उस एमएसपी के ही कानून को बनवाने के लिए वो बार बार वहां अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कई दौर की वार्ताएं भी हुई। आखिर में वो मोदी साहब जी को अपने कानून वापस लेने पड़े, क्यों नहीं सहमति बनी। दूसरी तरफ उन्हीं का कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कहता है हरियाणा में आप 24 फसलें एमएसपी पर, कहीं ना कहीं ये बाद में फिर आप तो 20-20, 30-30 घोषणाएं कर रहे हैं, बाद में कहेंगे तो चुनावी जुमले थे। इन्होंने पीछे भी ऐसा कहा ये तो चुनावी जुमला हो। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है उसको उन्होंने बखूबी निभाने का काम किया। मैं एक छोटी सी बात ही मैंने उस घोषणा पत्र में देखा कि जो बुजुर्गों की, विकलांग की, विधवा की तो पेंशन बढ़ाने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है, उसमें कहीं से पता नहीं मुझे लगा कि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से, वो कौन सा तरीका होता है वैज्ञानिक, क्या आज वो पेंशन जिनके राज में 10 सालों में बढ़ी है वो स्पष्ट नहीं है, पूरे सब एक साफ सुथरे तरीके से नहीं बनाई गई है। ठीक है अशोक जी, नहीं आता क्योंकि ये चौधरी देवीलाल जी ने जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, उसमें कहीं ये नहीं देखा गया था कि वो गरीब परिवार से है, अमीर परिवार से है, उसके बच्चे अच्छी नौकरियों पे है या दिहाड़ी मजदूर करते हैं, एक वृद्ध का सम्मान किया। जो भी 60 साल से ऊपर वृद्ध होगा उसको पेंशन देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले भी अपने उसमें वादे में किया था। आगे उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में 6,000 रुपए का वादा किया, तो 6,000 रुपए मासिक पेंशन बुजुर्गों को, विकलांग को या वृद्धावस्था को समान रूप से मिलेगा। तो जी इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताया कि किस तरह से सम्मान मिलेगा और बाकायदा इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो एमएसपी की बात की है, एमएसपी की फसलें हरियाणा प्रदेश में किस रेट पर खरीदी जा रही है और किसान आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया है, किस तरह से लगातार किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और दिल्ली जाने के लिए किसानों को रोका गया और 700 से ज्यादा किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए। तो इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, सतीश जी के पास भी जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा के घोषणा पत्र पर या कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा पत्र पर कैसे जुबानी हमला कर रहे हैं वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले नायब सैनी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। ये इस मैनिफेस्टो को लेकर के बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी जो सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है, किसानों की जमीन को छीन करके दामाद को खुश करने का काम वो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने अपने समय के अंदर किया है। क्या वो दौर फिर दोबारा वापस लाना चाहते हैं? कांग्रेस की गारंटी में नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरे देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास जो वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है।
ये पूरा का पूरा वेतन नहीं है, देख रहा है। ऐसे में ये क्या नौकरी दे देंगे? एक बार वो यहाँ सुना पर देते जो हैं। इन्होंने एक झूठ का सगुफा छोड़ा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। मैंने इस बात को लेकर के हुड्डा साहब से भी इस बात को पूछा था कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपके किसी ने हाथ बांध दिए थे कि आपने नौकरी नहीं देना? आपको मालूम था कि यहाँ पर इतनी पोस्टें खाली हैं, आपने भरनी चाहिए थी। 2014 का ही घोषणा पत्र लाल लिए लोग लिए घूम रहे हैं। ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मिला, अग्निवीर और मिल गई, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। तो 2014 का उनका घोषणा पत्र आज तक लोग लिए घूम रहे हैं। भाजपा के 24 का घोषणा पत्र कौन मानेगा? और उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसको कॉपी कर लिया। अगर 500 रुपये गैस का सिलेंडर वो दे रहे हैं तो भाजपा वाले पहले कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर देके। तो अब यानी कि ठीक है, सतीश जी के पास चलना चाहेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, आपको सुना दिया। सतीश जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने उनका जो मैनिफेस्टो है वो कॉपी कर लिया है। तो दोनों प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछेगा किसने किसका घोषणा पत्र कॉपी किया है? राघव जी, आप बताएं कि इनका आरोप है, आपका आरोप है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो चोरी किया गया जी, तो आप बताएं कि इस मामले में क्या है? बिल्कुल साफ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे पहले किसी मंच के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बोला था कि 500 रुपए का हम सिलेंडर देंगे, तो उसको कॉपी कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो युवाओं को रोजगार देंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपकी सरकार सत्ता में आने से पहले जो प्रथम आपका चुनाव था, सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम युवाओं को देंगे, जो विदेशों के अंदर काला धन है वो भारत में वापस लेके आएंगे और 15-15 लाख गरीबों के खाते में डलवाने का काम करेंगे। तो जितनी भी आपकी वैकेंसी निकली है, लगभग 30 वैकेंसी आपके पेपर लीक के कारण कैंसिल हुई है, क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं थी युवाओं को रोजगार देने की। सतीश जी, समय कम है। राम कुमार जी की बात सुन ली हमने, भाजपा वालों से प्रतिक्रिया ले लीजिए। 30 वैकेंसी आपकी लीक हो रही है, इसका मतलब आपके मन में युवाओं को रोजगार देने की मंशा आपकी साफ नहीं है, चाहे आप किसी भी बहाने से लीक कराए। आज तक जो 30 वैकेंसी लीक हुई है, 30 वैकेंसी के आरोपी कौन है? सतीश जी, भाजपा वालों से प्रतिक्रिया ले लीजिए, भाजपा वालों से प्रतिक्रिया ले लीजिए। वैकेंसी थी, उसके मंत्री को क्यों नहीं आपने सस्पेंड किया थी आज तक? जो भी हमारे भाजपा से प्रतिक्रिया ले लीजिए, क्या कॉपी किया है कांग्रेस का घोषणा पत्र? जी जी, सतीश जी, भाजपा से भी प्रतिक्रिया ले लीजिए। आखिरी सवाल है, क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी किया है आपने? और 2019 में घोषणाएं पूरी नहीं हुई थी, कॉपी है या फिर खुद का? आप बताएं कि क्या आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र चोरी करके, वही बात है जो इन्होंने कही है कि ये हम ये देंगे, हम ये देंगे, क्या वही चीजें आपने कही है? भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, वादे नहीं संकल्प लेती है। और उनको, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है कि किसी इटली की महारानी से अप्रूवल लेने की। हम ये घोषणा पत्र, ये वादे हम जनता की सामने पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है धरातल पे एक संकल्प पत्र बनाती है, लोगों से पूछ के, मजदूर से पूछ के, श्रमिक से पूछ के, व्यापारियों से, जो व्यापारी के हित की, मजदूर के हित की जो भी सुविधा उनको चाहिए, उनके आधार पे संकल्प पत्र बनाती है। और बात रही रोजगार की, कि भाई पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना खर्ची, बिना पर्ची बहुत से लोगों को एक्सेस तक का रोजगार मिला है। और जब हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के घर देखते हैं कि उनके कच्चे घर में एक इंस्पेक्टर तक की नौकरी, तहसीलदार तक की नौकरी इनको मिली हुई है। ठीक है, तो ठीक है सतीश जी, जो माँ बाप, श्रमिक माँ बाप आंखों में आंसू लिए। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जो कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े इस लाइव चर्चा में मूड हरियाणा में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ संदीप टेका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत पूरे चरम पर है और 5 तारीख को वोट डलेंगे, 8 को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अब
सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सियासत चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर चल रही है, जुबानी जंग और तेज हो चली है। ऐसे में अब जनता बताएगी कि कौन यहां पर वादे पूरे करेगा और सत्ता पर विराजमान कौन होगा। हरियाणा विधानसभा की कुर्सियों पर कौन बैठता हुआ नजर आएगा, तस्वीरें क्या कुछ बयां करेगी, वो फिर आपको आगे हम बताएंगे। फिलहाल के इस चर्चा में इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।